तो अभी तक हम लोग चेन सर्वे में क्या देखे थे? चेन सर्वे में हम लोग देखे थे कि अगर आपको किसी भी एरिया का सर्वे करना है तो आप सबसे पहले उसका खाका तैयार करेंगे। मतलब उसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपके पास एरिया है उसको ट्रायंगल में बांट देंगे। मोर और लेस ट्रायंगल में बांट देंगे। और ट्रायंगल भी कैसा होना चाहिए आपका? वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज्यादा ना हो। ठीक। तो हम क्या करते थे, मेन कंट्रोल स्टेशन स्टेब्लिश करते थे, ABCD जो भी है। कहाँ पे? जो ट्रायंगल के शीर्ष होते थे, एपेक्स होते थे, उन पॉइंट पे। ठीक। ये चेन सर्वे में करते थे। और चेन सर्वे कौन सी जगहों पे किया जाता था? जब क्षेत्र जो आपका जो एरिया है वो छोटा होता था, स्मॉल होता था। ठीक। और वहां पे जो ट्रायंगल की जो लाइंस होती हैं, जो लाइंस हैं ट्रायंगल की, वो स्टेब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब खुला हुआ क्षेत्र था। ठीक। ओपन एरिया था। तब हम क्या करते थे, तब हम लोग चेन सर्वे करते थे। तो ये चेन सर्वे की कंडीशन भी थी। और चेन सर्वे में हम क्या करते थे, ट्रायंगल्स में बांट देते थे। किसको? एरिया। ठीक। और मेजर कंट्रोल पॉइंट स्टेशन स्टेब्लिश करने के बाद हम लोग आगे सर्वे बढ़ाते। तो ये जो ट्रायंगल में बांटने का काम है ना, ये जो ट्रायंगल में बांटने का काम है, इन इसको कहते हैं, ये जो ट्रायंगल में आपने बांटा है इसको कहते हैं ट्रेंगुलेशन। ठीक। इसको कहते हैं ट्रेंगुलेशन। इसके अब ये सर्वे का ही प्रिंसिपल है कि आप क्या करें, किसी एरिया को लें और उसको ट्रायंगल में बांट दें। और ट्रायंगल में बांटने के बाद, अब ट्रायंगल में क्यों बांटे? क्योंकि ट्रायंगल ऐसी ज्योमेट्री होती है, अगर जिसकी हमको 3 साइड पता हो तो इसको एक्यूरेटली आप इस पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको केवल 3 साइड पता हो, कोई एंगल पता हो ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम चेन सर्वे में एंगल तो मेजर करते नहीं है। तो हम चेन सर्वे में अभी तक क्या कर रहे थे? चेन सर्वे में हम कर रहे थे लाइन। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो इसको अगर कोई बाहर कोई पॉइंट है आपको, अगर इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो इसको कैसे स्टेब्लिश कर रहे थे? हम ट्रायंगल ड्रॉ करके ही स्टेब्लिश कर रहे थे। ये सर्वे का सेकंड प्रिंसिपल है कि अगर आपको किसी नए बिंदु की स्थापना करनी है तो कम से कम 2 मेजरमेंट से कर रहे थे। तो कौन सी 2 मेजरमेंट से कर रहे थे? हम चेन सर्वे में कर रहे थे ये L1 मेजर करके और ये L2 मेजर करके। ठीक। चेन सर्वे में ये कर रहे थे, तो ट्रायंगल में बांट रहे थे कुल मिला के। ये जो ट्रायंगल में बांटने वाला काम है ये ट्रेंगुलेशन कहना है। ओके। अब अब आ गया हमारे पास कंपास सर्वे। ठीक है, आपका नया चैप्टर है कंपास। अब ये कंपास सर्वे कब किया जाता है? जब आपका क्षेत्र बहुत बड़ा हो। ठीक। दूसरा, जब आप जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बांट नहीं सकते। किसको? एरिया को। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि जो ट्रायंगल की लाइन है ना, वो नहीं ड्रॉ कर सकते। कैसे नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि वहां पे आपके पास बाधाएं, बाधाएं कैसी हो सकती हैं? आपके पास जंगल हो सकते हैं। ठीक। यानी पेड़ हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास बिल्डिंग हो। तो आप ये जो रेखाएं ड्रॉ कर रहे थे, मान लीजिए आपके पास सर्वे एरिया और इसके बीच में कोई भवन है। ठीक। तो आप ये जो ट्रायंगल में बांट रहे थे, रेखा ड्रॉ कर रहे थे, नहीं कर पा रहे। ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग चले जाते हैं कंपास सर्वे की तरफ। अब कंपास सर्वे में क्या होता है? चेन सर्वे प्रिंसिपल था ट्रेंगुलेशन। ठीक। और इसका प्रिंसिपल होता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मतलब चक्रम। अभी देखते हैं चक्रम क्या वर्ड होता है। ठीक। तो कंपास सर्वे कब यूज करते हैं? जब आपका क्षेत्र बड़ा हो। और सर्वे चेन सर्वे कब करते थे? जब क्षेत्र छोटा हो और सीमित हो। और कंपास सर्वे जब क्षेत्र बड़ा हो और असीमित हो और क्षेत्र में बाधाएं हो। बाधाएं कौन कौन से हो सकते हैं? भवन हो सकते हैं, सब देख चुके हैं। भवन है, पहाड़ी है, जंगल है, ये सब बाधाएं हैं। ठीक। यानी ऑब्स्टिकल्स है आपके सर्वे में। तो जब ये होते हैं तब हम इस पे आ जाते हैं, इसके अंदर दिक्सूचक सर्वेक्षण या फिर कंपास सर्वेइंग। अब कंपास सर्वेइंग में हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं? हमने सर्वे का सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था। उसमें देखा था कि अगर कोई बाहरी बिंदु आपके पास है, आपके पास कोई बाहरी बिंदु है, मान लीजिए ये, तो उसको कैसे कर सकते हैं? या तो इसकी लंबाई मेजर करके या इस पे खसका डाल के। तो ये खसका डालना और लंबाई मापना ये तो था चेन सर्वे का पार्ट। और हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका, या तो ये काम करेंगे, क्या काम करेंगे, या तो ये एंगल मेजर कर लें हम। कौन सा? ये एंगल। ठीक। और ये डिस्टेंस मेजर कर लें, हेलो। ठीक। या फिर क्या करें? या फिर ये काम ना करते हुए, ये काम करने के इधर से, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मेजर कर लें और ये एंगल मेजर कर लें। ठीक।
अल्फा, और ये डिस्टेंस मेजर कर ले L2। ठीक, तो ये नया पॉइंट स्टेब्लिश हो जाए। तो चेन सर्वे कन्फाइंड रहता है केवल लीनियर मेजरमेंट के लिए। चेन सर्वे में केवल लीनियर मेजरमेंट ली जाती है। ठीक, और कंपास सर्वे में लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ, यानी L2 तो मेजर करना ही है आप, उसके साथ एंगल भी मेजर करना है। ओके, तो अब एंगल मेजर करना है, तो एंगल आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। ठीक, एंगल मेजर करने के दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। आजकल तो ये कंपास यूज भी नहीं होता। ठीक, भले आप पढ़ रहे हो लेकिन आजकल ये यूज भी नहीं होता। हमारे पास थियोडोलाइट है, हमारे पास टोटल स्टेशन है, हमारे पास टेक्योमीटर है, हमारे पास कंपास है। ठीक, कंपास भी कई टाइप के होते हैं। ओके, तो हमको देखने दो तरह के कंपास, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास। अब कंपास क्या होता है? कंपास आप लोग जानते भी होंगे और सुने भी होंगे ना। कंपास क्या होता है? एक जनरल एंगल मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, और आपको किसके डायरेक्शन से वो बताता है एंगल? नॉर्थ की डायरेक्शन से एंगल। आप क्या कहते हो, उसमें सुई होती है। जनरल कंपास में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बक्सा होता है, उसके अंदर एक सुई होती है। अब सुई भी कौन सी होती है? मैग्नेटिक नीडल होती है। ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा क्या दिखाती है? ये नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाती है। ओके, और आपको इस नॉर्थ डायरेक्शन से रेफरेंस लेके कोई एंगल मेजर करना हो किसी लाइन पे, जैसे ये रही ये लाइन, ये ए और ये सी, ये जो एंगल हमने मेजर किया किससे मेजर किया? कंपास से मेजर किया, इसीलिए इसको कंपास सर्विंग कहते हैं। तो कंपास सर्विंग में क्या, आप एंगल तो मेजर करेंगे ही, साथ में डिस्टेंस भी मेजर करेंगे। कंपास सर्वे कब यूज किया जाता है? जब आपका क्षेत्र बड़ा हो और आप ट्रायंगल में नहीं बांट सकते। ट्रायंगल में नहीं बांट सकते उस क्षेत्र। ठीक, ये ट्रायंगल में नहीं बांटा जा सकता क्षेत्र, यानी जो रेखाएं हैं। अब रेखाएं भी किसी कौन सी? आधार रेखा यानी बेस लाइन, किसमें होती है? चेन सर्वे की बात कर रहे हैं। बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन। ठीक, ये लाइनें आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे किसमें? कंपास सर्वे, या नहीं करना चाहेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा है, क्षेत्र हमको अलाउ नहीं कर रहा है कि हम ये बेस लाइन मेजर कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बाधाएं हैं, क्योंकि इनके बीच में बाधाएं हैं। या फिर क्षेत्र क्या है आपका? बहुत बड़ा है। अगर आप ये लाइनें मेजर करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, फिजिबल नहीं है कुल मिला के। या तो क्षेत्र बड़ा हो या क्षेत्र में बाधा है, तब आप आते हैं कंपास सर्वे। और कंपास सर्वे में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? एंगल मेजर करने वाला और डिस्टेंस मेजर करने वाला, दोनों। और चेन सर्वे क्या होता है? चेन सर्वे केवल डिस्टेंस मेजर करने तक कन्फाइंड है, उसमें कहीं भी एंगल का कोई काम नहीं है। और चेन सर्वे में हम क्या करते हैं? चेन सर्वे में हम क्षेत्र को त्रिभुज में बांट देते हैं। ठीक है, त्रिभुजों में बांटा जाता है। ठीक, और ये त्रिभुज कैसे होने चाहिए? सुआकारी। ठीक, और ये जो त्रिभुज बांटने का जो प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं आप ट्रेंगुलेशन। ओके, लेकिन कंपास सर्वे में आप ट्रेंगल में तो बांट नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? अब देखते हैं क्या कर रहे हैं कंपास सर्वे में। कंपास सर्वे में हम ये करते हैं, हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन की स्थिति, ठीक, हम कैसे पता करेंगे? इसकी दिशा मेजर करके, यानी इसका एंगल मेजर करके। मान लीजिए ये एंगल मेजर कर लिया, ये एंगल मेजर कर लिया और इसकी डिस्टेंस मेजर कर लिया। ये कोई पॉइंट ए था। अब यहाँ पे आ गए हम बी पॉइंट पे। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर इस लाइन की स्थिति स्थिति कैसे पता लगाई जा सकती है? दो तरह से, एंगल मेजर करके और डिस्टेंस मेजर करके। और कंपास सर्वे में दोनों ही काम किया जाता है। तो हम ये एंगल मेजर करेंगे, ठीक, हम अल्फा मेजर करेंगे, और ये क्या मेजर करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये जो लाइनें बना रहे हैं ना, एक से एक जुड़ी हुई लाइन, एक लाइन जुड़ी, फिर इसके आगे एक लाइन और जुड़ी, फिर एक लाइन जुड़ी, फिर एक लाइन और जुड़ी, ये एक लाइन और जुड़ी, एक लाइन और जुड़ी, ऐसे चलता रहता है कॉन्टिन्यूस। इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग। ठीक, मतलब माला की तरह एक रेखा को पिरोते जाना, एक रेखा के आगे दूसरी रेखा बढ़ाते जाना, इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग। ठीक, तो कंपास सर्वे का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रेवर्सिंग। और चेन सर्वे का क्या प्रिंसिपल था? ट्रेंगुलेशन। उसमें आप ट्रेंगल में बांट रहे थे, कोई ट्रेंगल में नहीं बांटना। ठीक, क्यों? क्योंकि आप रेखाएं डाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा है जो हमको अलाउ नहीं कर रहा है रेखा डालने के लिए या ट्रेंगल्स में बांटने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ट्रेंगुलेशन करते हैं। तो मैं ये थ्योरी पढ़ देता हूँ, जितना बताया वही चीज लिखी। तो पहला ये रहा, कंपास सर्वे कब करते हैं, सबको क्लियर होना मतलब माला की तरह एंगल कैसे? चाहिए। तो अब जब क्षेत्र जब क्षेत्र में सर्वे रेखाएं
रेखाओं की दिशा व परस्पर क्षैतिज स्थिति ज्ञात करने के लिए इनके मध्य कोण, ठीक, इनके मध्य कोण तथा लंबाई के साथ साथ, ये ध्यान रखना आप, कोण तो मेजर करने ही करने हैं, लेकिन लंबाई के साथ साथ ये चीज बता चुका हूँ, मापे जाते हैं, तो यह दिक्सूचक सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक, दिशा, अब दिशा जो होती है किसी एक ऐसी, मतलब जैसे कोई भी चीज आप ज्ञात करते हैं तो आपको कोई रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश, ठीक, पूर्व में है, तो किसके पूर्व में, आपको पता होना चाहिए किसके पूर्व में, ठीक। तो वो रेफरेंस लाइन जो होती है, जिसके ऐसे जो आपका कंपास सर्वे, इसके अंदर हम जो भी एंगल मेजर करते हैं वो हम मैग्नेटिक नॉर्थ के रेफरेंस को लेकर करते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर ये कोई रेखा है ए और बी, और ये जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं अल्फा, तो ये किसी रेफरेंस लाइन से मेजर होना चाहिए ना। तो ये जो रेफरेंस लाइन होती है इसको कहते हैं यामोत्तर या फिर मेरिडियन। ठीक, या फिर मेरिडियन कहते हैं। ये देखेंगे अभी मेरिडियन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, आगे आए। ठीक, अथवा किसी अन्य स्थिर रेखा के संदर्भ में ज्ञात की जाती है, या फिर या तो आप कोई स्थिर वो उससे ज्ञात करें मेरिडियन से, या फिर कोई मान लीजिए कोई रेखा आपके पास, ये रेखा आपने ए और बी का ज्ञात की, और इससे कोई बिंदु रेखा ज्ञात करनी है, ये सी पॉइंट वाला, तो आप क्या करेंगे, ए बी के रेफरेंस लेके एंगल मेजर कर लेंगे। तो ये ए बी क्या हो गई, ये भी एक स्थिर रेखा हो गई जिसके रेफरेंस लेके आपने ए सी का एंगल मेजर किया। ठीक, या तो किसी रेखा को रेफरेंस लेके मेजर करेंगे या किसी मेरिडियन को लेके। अब मेरिडियन क्या होता है, कोई स्थिर रेखा होती है, स्थिर प्लेन होता है। ठीक, अब स्थिर प्लेन क्या होता है कंपास सर्वे में, नॉर्थ होता है। कौन सा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। दो तरह के नॉर्थ होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। आपका अर्थ भी क्या है, एक तरह का मैग्नेट ही है। अगर आप कोई सुई लेते हैं, अगर आप कोई निडिल लेते हैं, ठीक, और उसको किसी स्थायी चुंबक से या किसी मैग्नेट से उसको चुंबकत्व कर दीजिए, यानी मैग्नेटिव इसमें इफेक्ट ला दीजिए, तो क्या होगा, जब भी आप इसको लटकाएंगे रस्सी से, तो इसकी जो दिशा दिखाएगी ना, जो निडिल क्या होगी, नॉर्थ की तरफ जाके रुक जाएगी हमेशा। तो जो भी ये दिशा दिखाएगी उसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। वो देखेंगे अभी आगे। तो आप कोई भी रेफरेंस लाइन आपको पता होनी चाहिए जिसके रेफरेंस लेके आप एंगल मेजर करें। अब वो रेफरेंस क्या हो सकता है, वो कोई मेरिडियन हो सकता है, ठीक, या फिर कोई रेखा हो सकता है। यदि भू क्षेत्र काफी बड़ा हो और घनी आबादी वाला हो, ये तो डिस्कस हो चुका है कि अगर भू क्षेत्र कोई बड़ा हो और घनी आबादी वाला हो और भवनों अथवा अन्य बाधाओं से घिरा होने के कारण इसमें त्रिभुज संयोग व जांच रेखाएं डालना कठिन पड़ता है, तब ऐसे क्षेत्र में दिक्सूचक सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है ये बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र बड़ा हो, जब जब आप चेन सर्वे नहीं यूज कर पाएंगे तो सीधे इस पे चले आएंगे, इस पे कंपास सर्वे। चेन सर्वे क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि त्रिभुजों में नहीं बांट पा रहे हैं। त्रिभुजों में क्यों नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि बाधाएं हैं। ठीक, तो बाधाएं हैं तो आप चले जाएंगे दिक्सूचक सर्वेक्षण। अब दिक्सूचक सर्वेक्षण जो होता है उसमें भू क्षेत्र को चारों ओर से घेरती हुई एक दूसरे से कर्मण में सटी हुई सर्वे रेखाएं डालनी। अब मान लीजिए क्या, ये क्या कह रही है लाइन, ये लाइन ये कह रही है, मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है, ये कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग का प्लान है आपके पास, या बिल्डिंग का आपको सर्वे करना है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें त्रिभुजों में तो बांट नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सर्वे रेखाएं डालेंगे इसके चारों तरफ बाउंड्री पर। अब ये सर्वे रेखाएं डाल दी आपने। अब ये सर्वे रेखाओं की स्थिति एक दूसरे से या किसी मेरिडियन से आपने ज्ञात कर ली, और इसकी लंबाई भी ज्ञात कर ली। लंबाई किससे ज्ञात की, लंबाई जो पहले आपने यूज किए थे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, फीता, चेन, उसी सब से ज्ञात करेंगे लंबाई। तो ये L2 L3 L4, तो ये तो लंबाई ज्ञात करना तो उसी चेन सर्वेइंग का पार्ट है, समझ लीजिए L5। लेकिन इसकी दिशा यानी एंगल, ये बीच के एंगल आप मैथ मेजर कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसे यूज करेंगे, ये निकालेंगे हम कंपास से, देखेंगे कितने कंपास होते हैं क्या होता है। तो कंपास सर्वे में आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास क्षेत्र होता है उसके चारों तरफ, ठीक, एक दूसरे के कर्मण में मतलब पहले ए बी रेखा आई, फिर इससे सटी हुई रेखा बीसी आई, फिर सीडी आई। किससे सटी हुई, बीसी से सटी हुई रेखा सीडी आ गई, और सीडी से सटी हुई रेखा डीई आ गई। ठीक, तो ये कर्मण में सटी हुई रेखा, इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग। ये प्रिंसिपल होता है ट्रेवर्सिंग। चेन सर्वे काम करता है ट्रेंगुलेशन। सटी हुई एक दूसरे से कर्मण में सटी हुई रेखा डाली जाती है, सर्वे रेखा हमने डाली, और इनकी स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, कोण से और डिस्टेंस। ओके, तो ये होता है ट्रेवर्सिंग। अभी देखेंगे ट्रेवर्सिंग भी आगे आएगा। ट्रेवर्सिंग भी एग्जाम में पूछता आपका कि ट्रेवर्स क्या होता है। यामोत्तर और सर्वे रेखा के मध्य को कोण को दिक्मान कहा जाता है। अब ये देखिए दो चीज आती है, पहला आता है एंगल, ठीक, पहला आता है एंगल।
सर्वे रेखा जब हम ये पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, इसमें पहली चीज आएगी एंगल, दूसरा आएगा बियरिंग या दिक्मान जिसको कहते हैं। ठीक, दोनों है तो एक ही चीज, दोनों में एंगल ही है। ठीक, कुल मिला, लेकिन एंगल क्या होता है, मान लीजिए कोई रेखा आपके पास ए बी और कोई रेखा है ए सी। अब इन रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उसको तो कहते हैं एंगल। ठीक, और मान लीजिए आपके पास कोई रेखा है ए बी, ओके, और इस रेखा की स्थिति आप किसी मेरिडियन, मेरिडियन यानी कोई स्थिर बिंदु या स्थिर रेखा या स्थिर प्लेन, ठीक, जो चेंज ना होता है, जैसे अर्थ का जो नॉर्थ होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो एक ही दिशा में बना रहता है। ठीक, तो उसके अगर रेफरेंस लेके आप अगर कोई एंगल मेजर करते हैं तो इसको कहते हैं बियरिंग। है ये भी एंगल ही, लेकिन इसको आप बियरिंग कहेंगे, क्योंकि अगर ये मेरिडियन के रेस्पेक्ट में या मेरिडियन का रेफरेंस लेके अगर मेजर किया तो ये बियरिंग कहलाता है। और दो रेखाओं के बीच में अगर कोई एंगल मेजर करते हैं तो एंगल कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर है, एंगल और बियरिंग में थोड़ा सा अंतर है। क्या, बियरिंग मेजर किया जाता है किसी मेरिडियन को लेकर या किसी याम्योत्तर को लेकर, ठीक, या किसी रेफरेंस चीज को लेकर। अब रेफरेंस चीज क्या हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती है। हमारे केस में मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, आप कोई भी नीडल लीजिए, ओके, आपके पास घर में सुई होगी उसी को ले लीजिएगा और चुंबक से 15 बार 20 बार 50 बार रगड़ दीजिएगा और उसको रस्सी में बांध दीजिएगा। रस्सी में जैसे ही बांधेंगे वो अपने आप मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाने लग जाएगा, अपने आप मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट ही है और उसमें मैग्नेटिक लाइन चलती रहती है। तो ये जो आपकी सुई है ये अपने आप को उस लाइन के अलोंग खड़ी कर लेगी। वो देखेंगे अब कैसे खड़ी कर, आगे देखेंगे मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, कैसे होती है। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि एंगल में और बियरिंग में क्या अंतर होता है। एंगल होता है किसी दो रेखाओं के बीच का कोण, बियरिंग होती है किसी मेरिडियन से आपने जो एंगल मेजर किया है किसी रेखा का, उसको कहते हैं बियरिंग। इस सर्वेक्षण में दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। अब दिक् सूचक मतलब कंपास का यूज किया जाता है, ठीक, कंपास का यूज किया जाता है। ओके, कंपास वही है जो सिंपल आप लोग देखे होंगे, कंपास उसी तरह का कंपास होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। उसके बाद क्या आपके पास वो लिखा हुआ है, सर्वेक्षण को चक्रम सर्वेक्षण भी कहते हैं। ठीक, इस सर्वेक्षण को चक्रम सर्वेक्षण यानी ट्रेवर्स सर्वे भी कहते हैं। ट्रेवर्स क्या होता है मैं बता चुका हूँ, एक दूसरे से सटी हुई रेखाएं होती हैं, उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है कैसे, दूरी लेकर और एंगल। ठीक, क्योंकि पूरे क्षेत्र को एक दूसरे से सटी हुई सर्वेक्षण रेखाओं द्वारा एक निश्चित घेरे में माला की भांति पिरोया जाता है। चक्रम सर्वेक्षण में जरीब सर्वेक्षण की भांति क्षेत्र पर आधार रेखाएं, संयोग रेखाएं और जांच रेखाएं आदि डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब आप क्या कर रहे थे, किसमें, चेन सर्वे, चेन सर्वे में एरिया ले रहे थे और इसको त्रिभुज में बांट दे रहे थे, यानी आधार रेखा डाल रहे थे। ठीक, और टाई लाइन डाल रहे थे, ये टाई लाइन होती है। ठीक, अब ये क्यों डाल रहे थे, क्योंकि आपको इस क्षेत्र का नक्शा बनाना था एक्चुअली। ठीक, अगर आप ये त्रिभुजों में नहीं बांटेंगे तो आप इस क्षेत्र को बना ही नहीं पाएंगे पेपर। ये काम ही इसी पे करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका चेन सर्वे। किस पे, कि आप ट्रायंगल में बांटिए, ट्रायंगल के साइड ज्ञात कर लीजिए और उनको पेपर पे प्लॉट करना आसान हो जाएगा। वो ट्रायंगल भी कैसे होने चाहिए, वेल कंडीशन होने चाहिए। ओके, लेकिन जब आप इसमें आ गए कंपास में, ये किस पे काम करता है, ये रेखाओं पे यानी ट्रेवर्सिंग पे काम करता है। एक दूसरे से सटी हुई रेखाएं होती हैं, उनका एंगल और उनकी डिस्टेंस मेजर की जाती है। ठीक, तो आपको ये जांच रेखा और बेस रेखा ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी को चक्रम कहते हैं। जो एक दूसरे से सटी हुई रेखाएं डाल रहे हैं इसको चक्रम कहते हैं। चक्रम मतलब ट्रेवर्सिंग। आपके पास अब आ गया है कि दिक्सूचक चुंबकीय उत्तर दिशा के संदर्भ में ही सर्वे रेखा की दिशा दर्शाती है। ठीक, अब जो चुंबक आपके पास कंपास होता है, ये कंपास किसके रेफरेंस लेके आपको एंगल बताएगा, ये आपको बताएगा मैग्नेटिक नॉर्थ का रेफरेंस लेके आपको एंगल बताएगा। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, अगर आप किसी सुई को लेते हैं और उसको उसमें चुंबकीय गुण डाल देते हैं, जो वो दिशा दर्शाएगी उसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक, आपकी अर्थ कुछ इस प्रकार की होती है, अर्थ मान लीजिए ये, ठीक है, तो अर्थ में क्या होता है, अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है, ये भी ध्यान रखिएगा, चुंबकीय एक तरह का। तो इसमें सर्वे ये जाती है आपकी चुंबकीय रेखाएं जाती है कहाँ से, सूरज, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ये आपका नॉर्थ मान लीजिए और ये साउथ पोल। ठीक, तो ये जो रेखाएं जाती हैं ऐसी कहाँ से कहाँ तक, साउथ से नॉर्थ की तरफ,
ऐसी दिखाई जाती है, वेव्स होती हैं कुल मिला के। ठीक, अगर आप कोई भी सुई लेंगे और पृथ्वी पर इस सुई को लगा देंगे, मतलब चुंबकीय सुई होनी चाहिए, मैग्नेटिक नीडल होनी चाहिए। आप मैग्नेटिक नीडल लिए, ठीक, अब इसको जब यहाँ पे रस्सी बांध दिए, रस्सी से लटका दिए, तो ये क्या करेगी, अपने आप को अलाइन कर लेगी इसी जो लाइंस जा रही हैं इसी के पैरेलल। ओके, आप यहाँ पे आएंगे तो इसको लटकाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी नीडल, यहाँ पे आएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी नीडल। ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाती रहेगी। अगर आप यहाँ पे आ गए तो ये नीडल ऐसी हो जाती है। ठीक, अपने आप को 90 डिग्री पे कर लेती है। ठीक, अगर आप इक्वेटर पे रहते हैं तो ये एकदम पैरेलल होती है जमीन के, देखिए। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं अपना कोण झुकाती जाती है, ये देखिए। यहाँ पे कितनी थी, स्ट्रेट थी, और यहाँ पे क्या हो गई, एंगल में झुक गई। यहाँ पे क्या हुआ, 90 डिग्री पे झुक गई। ठीक, तो ये मैग्नेटिक नीडल होती है, इसी को रेफरेंस लेके आप क्या मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन दौड़ती रहती है। ठीक, और उसी के लाइन के अलोंग जो मैग्नेटिक नीडल होती है अपने आप को अलाइन कर लेती है। अब ट्रेवर्स क्या होता है, भूमि पर अथवा आरेखन पथ पर, ठीक, सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखाओं को जिनकी लंबाई व दिशा दोनों ज्ञात है बने ढांचे को चक्रम कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेवर्स आपको ड्रॉ करना, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे से सटे हुई रेखाएं डालेंगे और इनकी लंबाई ज्ञात करेंगे, L1 L2 L3, ठीक, L4। अब ये जो ढांचा बना है, ये फ्रेमवर्क जो बना है, इसी को कहते हैं ट्रेवर्स। ये जो फ्रेमवर्क दिख रहा है ना आपको, आपने क्या किया, ए बी लाइन ड्रॉ किया और उनकी उसकी डिस्टेंस और एंगल मेजर कर लिया, और बीसी लाइन ड्रॉ किया और उसका एंगल और डिस्टेंस मेजर कर लिया, सीडी लाइन ड्रॉ किया और उसका एंगल और डिस्टेंस मेजर कर लिया, डीई लाइन ड्रॉ किया और उसका एंगल और डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब ये जो फ्रेमवर्क दिख रहा है ना आपको, यानी ढांचा जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं ट्रेवर्स। ठीक, और ये जो ढांचा तैयार करने की जो विधि है, इसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग। ठीक, अब ये कैसे तैयार हुआ, ये तैयार हुआ आपका एंगल और डिस्टेंस मेजर। अब ये ट्रेवर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई काम करना स्टार्ट किए, ये लाइन ड्रॉ किए ए बी और उसकी दिशा और एंगल ज्ञात कर लिए, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ किए बी सी, इसकी दिशा और एंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक, यानी दूरी और एंगल ड्रॉ कर दिए, फिर सी डी, फिर आगे और बढ़ी, और हो सकता है कि ये जाके जिस पॉइंट से शुरू हुई थी उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए। ये शुरू हुई थी ए पे, ए से बी गई, बी से सी, सी से डी और डी से ई और ई से ए पे आके खत्म हो गई। तो ये जो क्या चक्रम जो बना, ये जो ट्रेवर्स बना, ये क्लोज बना है। ठीक, तो जो ऐसा ट्रेवर्स होता है इसको कहते हैं क्लोज ट्रेवर्स। कब बनता है क्लोज ट्रेवर्स, जब आप काम करना स्टार्ट करें और ट्रेवर्सिंग करें, और ट्रेवर्सिंग करते करते जिस पॉइंट से शुरू किए थे उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाए। ठीक, तो उसको कहते हैं क्लोज ट्रेवर्स या बंद चक्रम। ये बंद है चारों तरफ। ओके, और हो सकता है दूसरा तरह का ट्रेवर्स ये हो, आप ड्रॉ किए ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, हो सकता है आपका काम खत्म हो गया। ठीक, यानी आपने ए लाइन ड्रॉ किया ए बी और बी सी और सी डी, हो सकता है आपका काम खत्म हो गया, इतने से ही आपको डिटेल मिल गई। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस चक्रम को लास्ट तक नहीं लेके जाएंगे, डी से ए नहीं लेके जा रहे हैं, आप क्या करें, डी पे ही छोड़ दिए। तो ये क्या है, खुला हुआ है, इसकी आकृति कैसी है, जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है खुला हुआ है। ठीक, इसको कहते हैं ओपन ट्रेवर्स। क्या, ओपन ट्रेवर्स क्या है, जब आप कार्य करना शुरू करें और कार्य उस बिंदु पर जाकर ना खत्म हो जहां से ये शुरू हुआ था, उसको कहते हैं ओपन ट्रेवर्स। और अगर वो खत्म हो जाए उस बिंदु पर जाकर तो उसको कहते हैं क्लोज ट्रेवर्स। ओके, तो एक मिनट रुकिए।